पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार। न्यूज हाट के स्पेशल कार्यक्रम बासी रोटी में आपको देश में हुए चुनाव से जुड़े रोचक कहानियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको भारतीय इतिहास में हुए चुनाव में लगे समय के बारे में बताने जा रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो गई हैं। चुनाव जीतने को लेकर सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी एक कर मैदान में जुट गए हैं। जगह जगह रैलियां की जा रही है। सभी पार्टियां और उनके नेता पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुट गए हैं। इन 74 सालों में भारत में कई राजनीतिक गतिविधियां बदली, जिसके बारे में जानने के बाद लोगों को आश्चर्य होता है। कई ऐसे किस्से हैं जो आज इतिहास बन चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकसभा में लगे समय के बारे में। 2024 में होने वाले 18वें लोकसभा चुनाव भारतीय इतिहास में यह दूसरा सबसे लंबा चुनाव होगा। 19 अप्रैल से शुरू हो रही मतदान की प्रक्रिया 1 जून तक चलेगी। अब आपके मन में इस सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पहली लोकसभा चुनाव में कितने दिनों तक चली थी। तो हम आपको बता दें, 1951-52 के दौरान चुनाव की प्रक्रिया में कुल 120 दिन लगे थे और यह देश का सबसे लंबा चुनाव था। हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील के मतदाताओं ने देश में सबसे पहले 25 अक्टूबर 1951 को वोट डाला था। 25 अक्टूबर की सुबह 6 बजे शुरू हुआ मतदान 27 अक्टूबर तक जारी रहा था। महासू जिले की चीनी तहसील के साथ ही चंबा जिले की पांगी तहसील में 25 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 2 नवंबर तक जारी रही। इस दौरान इन दोनों तहसीलों के 20,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन 2 तहसील के अलावा बाकी हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू हुई। देश के बाकी मतदाताओं ने 1952 के जनवरी-फरवरी में मतदान किया। 21 फरवरी 1952 को आखिरी चरण के वोट डाले गए। इस तरह मतदान की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों तक चली। 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ और इसमें समय भी कम लगा। दरअसल चुनाव आयोग ने 1957 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले से तैयार था। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की पहाड़ियों में कुछ बर्फ से ढके निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में 24 फरवरी से 15 मार्च 1957 के बीच 20 दिनों के भीतर मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया गया था। 1962 में देश के तीसरे आम चुनाव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ मतदान हुआ था। मतदाताओं ने 16 और 25 फरवरी 1962 के बीच अधिकांश भाग के लिए मतदान किया था, यानी 10 दिनों की अवधि में तीसरे लोकसभा चुनाव कराए गए थे। 1967 में तीसरे आम चुनाव के समय 494 लोकसभा सीटें अस्तित्व में थी, लेकिन चौथे आम चुनाव में यह संख्या बढ़कर 520 हो गई। इस बार भी लोकसभा के साथ राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। 1967 में लोकसभा के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया महज 7 दिनों में पूरी कर ली गई थी। 1971 में 5वें लोकसभा के चुनाव में मतदान 1 मार्च 1971 से शुरू होकर 6 मार्च 1971 तक कराए गए थे। अधिकांश भाग के लिए 6 दिनों में मतदान पूरा कर लिया गया था। केरल में 3 मार्च और 6 मार्च 1971 की तारीखें थी, लेकिन राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों और सरकारी स्कूल की शिक्षकों की हड़ताल की वजह से 6 मार्च और 9 मार्च 1971 को चुनाव कराने पड़े। इस तरह से मतदान 9 दिनों के भीतर ही पूरा कर लिया गया था। 9 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 1 दिन में, 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 दिनों में और 2 राज्यों में 3 दिनों में मतदान पूरा हुआ था। इस तरह से छठे लोकसभा चुनाव में मतदान महज 6 दिन में ही हो गए थे। 1980 में 7वें लोकसभा चुनाव मात्र 2 दिन में हो गए थे। ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे देश में केवल 2 दिन में ही मतदान होना तय हुआ। वही पूरी प्रक्रिया की अवधि केवल 4 दिन थी। 17 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 जनवरी 1980 से पहले चुनाव संपन्न हो गए थे। 1984 में 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। इसके लिए 24 और 27 दिसंबर 1984 को मतदान हुआ था।
पंजाब और असम में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण मतदान नहीं हुआ था। ये चुनाव बाद में कराए गए थे। 9वीं लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग थे। इससे पहले 1988 में 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिससे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 22 से 26 नवंबर 1989 के बीच हुए थे, यानी मतदान की प्रक्रिया 5 दिन चली। 10वीं लोकसभा के लिए 20 मई 1991 को 211 सीटों के लिए मतदान कराया गया। सुरक्षा कारणों से 3 राज्यों में मतदान स्थगित कर दिया गया। इस तरह 27 दिन में मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 में हुए। 27 अप्रैल, 2 मई और 7 मई 1996 को मतदान कराया गया। इस तरह से मतदान की प्रक्रिया 21 दिनों तक चली थी। 12वीं लोकसभा के लिए देश भर में 4 चरण में मतदान हुआ। मतदान की तारीखें 16, 22, 28 फरवरी और 7 मार्च 1998 थी। मतदान की प्रक्रिया 20 दिनों में पूरी कर ली गई थी। 13वीं लोकसभा के लिए 1999 में चुनाव हुआ था। 1999 में आम चुनाव के लिए मतदान की तारीखें 4 सितंबर, 11 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर और 1 अक्टूबर 1999 थी। इस तरह मतदान की प्रक्रिया 28 दिन तक चली। 14वीं लोकसभा के गठन के लिए 4 चरणों में आम चुनाव हुआ। मतदान की तारीखें 20 अप्रैल, 26 अप्रैल, 5 मई, 10 मई 2004 थी। मतदान की प्रक्रिया 21 दिनों में पूरी कर ली गई। चुनाव आयोग ने 15वीं लोकसभा के गठन के लिए 5 चरणों में आम चुनाव कराया था। मतदान की तारीखें 16 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 मई और 13 मई 2009 रही। इस तरह से 28 दिनों में मतदान की प्रक्रिया पूरी करा ली गई। 16वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए देश भर में 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक 9 चरणों में आम चुनाव हुए थे। इस बार चुनाव के लिए मतदान की तारीखें 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई और 12 मई 2014 थी। इस तरह 36 दिनों की अवधि में 2014 के लोकसभा चुनाव कराए गए थे। 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए थे। इस बार के चुनाव के लिए मतदान की तारीखें 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 19 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई 2019 थी। इस तरह से पिछली बार 39 दिनों की अवधि में देश भर में मतदान कराए गए थे। हालांकि चुनाव के दौरान तमिलनाडु के वेल्लोर संसदीय क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध धन राशि जब्त होने के कारण इस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया था। 19 अप्रैल के 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के साथ 26 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस तरह से 44 दिनों की अवधि में 2024 के लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। यह इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चुनाव होगा। चलिए अब हम आपको बता दें लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में। पहले चरण 19 अप्रैल से 21 मई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। पांचवें चरण में 30 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा। वहीं अंतिम और 7वां चरण में 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा। ऐसा ही रोचक किस्सों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। ऐसा ही चुनाव की रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।